और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली से। बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की आज बैठक होगी। सुबह करीब 9:30 बजे संसद भवन बैठक का आयोजन किया जाएगा। सांसद राहुल गांधी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सुबह करीब 9:30 बजे संसद भवन में बैठक होगी। सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी और साथ ही साथ कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की आज ये बड़ी बैठक, बड़ी अपडेट और साथ ही साथ करीब सुबह 9:30 बजे संसद भवन में ये बैठक का आयोजन किया गया है। थोड़ी देर में बैठक होगी। सांसद राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे, बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर लोकसभा में आखिर कैसे उठाया जाए उसको लेकर चर्चा की जाएगी। शीतकालीन सत्र के दौरान गंभीर विषयों पर चर्चा को लेकर आज बैठक की जाएगी। कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की आज बैठक होगी। बड़ी अपडेट, सुबह करीब 9:30 बजे संसद भवन में बैठक का आयोजन किया जाएगा और सांसद राहुल गांधी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी अपडेट और कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की आज ये बड़ी बैठक, बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि सुबह करीब 9:30 बजे संसद भवन में बैठक का आयोजन किया गया है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की आज बैठक होगी और राहुल गांधी इसका नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे और 9:30 बजे यानी कि थोड़ी देर बाद बैठक होगी। और दीपक हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से बड़ी बैठक और राहुल गांधी इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे, लोकसभा के सांसद इसमें मौजूद रहेंगे। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आज ये बैठक की जाएगी? जी बिल्कुल, बता दें आपको, बस कुछ ही समय का वक्त बचा हुआ है जब कांग्रेस के तमाम जो एमपी है वो पहुंचेंगे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम कांग्रेस के सांसद शामिल होंगे और कई मुद्दों को लेकर के चर्चाएं की जाएगी। क्योंकि इस वक्त हम इंडिया अलायंस की बात करें तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस में इस वक्त फूट चल रही है। क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से ममता बनर्जी का बयान सामने आता है, किस तरह से सपा का बयान सामने आता है, एनसीपी का बयान सामने आता है। उसका कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में एक बहुत बड़ा अंदरूनी फूट चल रहा है, जिसको लेकर के भी कांग्रेस अब अलर्ट हो चुकी है, जिसको लेकर के आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। उसके बाद 9:30 बजे राहुल गांधी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक बुलाई गई है। हालांकि कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार विपक्ष बैठक कर रहा है, चाहे वो देश में बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर संसद भवन में किस तरह से कौन से मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चाएं की जाती है। लेकिन यदि हम इस वक्त की बात करें तो इस वक्त सबसे अधिक चर्चा में इंडिया गठबंधन का जो अंदरूनी लड़ाई है वो सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बैठक भी बुलाई गई है। उसके बाद उसमें इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो और भी चीज़ें हैं, सदन में किस तरह से सवाल खड़े किए जाए, सत्ता पक्ष को किस तरह से किन मुद्दों पर घेरा जाए, उस पर भी चर्चाएँ की जाएगी। बस अब कह सकते हैं कुछ ही समय का वक्त बचा है जब संसद भवन परिसर में सब पहुँचेंगे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें कांग्रेस के सभी सांसद, लगभग कह सकते हैं कांग्रेस के लगभग 99 सांसद हैं, वो सभी मौजूद रहेंगे और राहुल गांधी उनसे बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति भी तय करेंगे। जी और दीपक, कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस अब अपनी अलग रणनीति बनाती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि हम सभी ने देखा था कि पिछले दिनों जब अदानी और साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई, तो एकला चलो वाली रणनीति पर कांग्रेस कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आई थी। समाजवादी पार्टी उनके इस प्रदर्शन में शामिल नहीं थी, साथ ही साथ अन्य जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के वो भी इसमें शामिल नहीं थे। तो आखिर अकेले कांग्रेस कैसे चलेगी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो साफ कह दिया कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व जो है वो ममता बनर्जी को करना चाहिए। साथ ही अन्य दलों ने भी साफ तौर पर कह दिया कि ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे हैं और कांग्रेस अपने आप को मान रही थी कि उसको इंडिया अलायंस का कहीं ना कहीं नेतृत्व करना है। क्या इसको लेकर भी यार रणनीति बनाई जा सकती है कि आखिर एकला चलना है तो आखिर उसको लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी?
जी बिल्कुल, यदि हम इंडिया गठबंधन का जिक्र करें तो इंडिया गठबंधन में जो इस वक्त अंदरूनी फूट चल रही है, क्योंकि देखा गया था कि किस तरह से हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन हारती है, महाराष्ट्र का चुनाव हारती है, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा जो हार का जो ठिकरा है वो विपक्षी दल कांग्रेस पे फोड़ना चाह रहा है, कांग्रेस पे फोड़ रहा है, और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अंदरूनी जो नाराजगी है वो भी अब जग जाहिर हो चुका है। जो सपा है उन्होंने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया, और इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है वो अब ममता बनर्जी को देने की लगातार बात कर रही है। ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पे कहा था कि हम इंडिया गठबंधन बना सकते हैं तो उसको चला भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन का जिक्र किया जाए तो उस वक्त नीतीश कुमार ने शुरुआत किया था बिहार से, उसके बाद अन्य राज्यों के नेताओं को उन्होंने एक साथ किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए, एनडीए में शामिल हो गए। उसके बाद से एनडीए का माफ कीजिए, उसके बाद से जो इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रही थी, लेकिन जिस तरह से 2 राज्यों में करारी हार हुई, चाहे वो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो या फिर वो महाराष्ट्र का विधानसभा, उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो विपक्षी दल में घटक है वो कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे थे, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस का भी विरोध किया जा रहा था। उसके बाद ममता बनर्जी का बयान सामने आया था, उसके बाद सपा का बयान सामने आया था, उसके बाद जो सदन के अंदर जो प्रदर्शन हुआ था, जिस तरह से अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुखौटा पहन करके कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही थी, उसमें कई उसके घटक दल थे वो शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर के भी आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें अब अकेले कांग्रेस किस तरह से आगे की रणनीति तय करेगी उस पर भी चर्चा किया जा सकता है, और ये भी चर्चा किया जा सकता है कि आखिर जो इंडिया घटक की जो दल है, कह सकते हैं कि वो जिस उनकी तरीके से जब नाराजगी किस लोकसभा तरह से चुनाव दूर किया 2024 का नतीजे आए थे तो जो बीजेपी में अंदरूनी फूट उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी, और जाहिर भी हुई थी कि आखिर बीजेपी में किस तरीके से अंदरूनी फूट थी, उसको लेकर अब वही फूट जो है वो इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, और उससे इंडिया अलायंस जो है वो उभर नहीं पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।